माँ काली रक्त क्यों पीती हैं? अक्सर भक्तों के मन में भ्रम रहता है कि भक्ति तो बहुत ही सात्विक भाव से की जाती है, फिर देवी रक्त क्यों पीती हैं? अक्सर जो भक्त ऐसे होते हैं, कुछ जो माता की पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको जब लगता है कि बलि चढ़ती है और बकरे की बलि चढ़ती है और रक्त बीज और इस टाइप की जो भोग लगते हैं मांसाहारी, इससे भक्त का मन जो है घृणित हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं माता काली रक्त क्यों पीती हैं और वास्तव में रक्त पीती हैं कि उनका केवल स्वरूप ही ऐसा है। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, माता के हाथों में कपाल है, एक हाथ में रक्त की कटोरी है और गले में नरमुंडों की माला है और लटकता हुआ नरमुंड। अब दोस्तों, जो काली माता हैं उनको किस कारण ये रूप धरना पड़ा, आइए इसके बारे में एक कथा है। दोस्तों, अब कथा इस प्रकार है कि एक शंखचूड़ा नाम का एक वैद्य था। दोस्तों, स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती देवी भागवत पुराण में इस तरह की कथाएं मिलती हैं। तो शंखचूड़ा नाम का जो दैत्य था, उसके पुत्र का नाम था अस्थिचर। मतलब वो क्या करता था, उसका नाम ही था अस्थिचर। मतलब वो अस्थियाँ खाता था, उसको अस्थियाँ चबाने में मज़ा आता था मनुष्यों की। तो ज़ाहिर सी बात है, पहले मनुष्यों को मारेगा तभी तो अस्थियाँ खाएगा। तो इससे क्या हुआ था कि देवता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जब भी देवताओं की कृति, ब्रह्मा जी की कृति को कोई नुकसान पहुंचाता है बेवजह, तो जो त्रिदेव हैं उनमें कोई ना कोई बहुत मीटिंग होती है, तुरंत वो कहते हैं कि इसको किसी भी तरह ख़त्म करना चाहिए। अब देवताओं को गुस्सा आया, उन्होंने इसका वध कर दिया। दोस्तों, जब इतने बड़े दैत्य का वध हुआ तो इस चीज़ का पता एक और राक्षस था, बहुत भयंकर राक्षस था, उसका नाम रक्तबीज था। और वो इसलिए भयंकर था कि उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब उसने ये सुना, उसके बाद उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांगा कि हमको कोई देवता ना मार सके, कोई दानव ना मार सके, कोई यक्ष ना मार सके, कोई गंधर्व ना मार सके, कोई पिशाच ना मार सके, कोई किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हमको ना, मनुष्य भी ना मार सके। और उसने स्त्री का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था स्त्री हमें क्या मारेगी। तो ब्रह्मा जी ने हामी भर दी और ब्रह्मा जी वहाँ से चलने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें स्त्री मार सकती हो, स्त्री ही मारेगी। उसने ध्यान नहीं दिया कि अरे स्त्री हमें क्या मारेगी। अब दोस्तों, हुआ ये कि उसने जो है, उसकी एक ख़ास आदत थी, उसने ख़ास वरदान था उसके पास कि उसका जहाँ पे रक्त गिरेगा, रक्त की बूंद, वहाँ से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। मतलब उसी तरह का विशाल और भयंकर रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। और ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से ऐसा होने लगा। और वो जो रक्त बूंद होगी, उससे जो रक्त बीज बनेगा, वो उतना ही बलशाली और उतना ही पराक्रमी होगा। अब दोस्तों, ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए और रक्त बीज जो था उसके अंदर घमंड आ गया और वो देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। जब उसने देखा कि देवता जो हैं स्वर्ग में रह करके सारी क्रियाएं करते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना स्वर्ग पे ही आक्रमण कर लिया जाए। और स्वर्ग के राजा तो इंद्र हैं। दोस्तों, जो रक्तबीज था उसका सामना जब इंद्र जी से हुआ, मतलब सभी देवताओं से हुआ, तो उसने इंद्र को भी हरा दिया और अपने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। जब स्वर्ग पे कब्जा हो गया तो 10,000 वर्षों तक देवता जो है पृथ्वी पर मनुष्य की तरह भ्रमण करते रहे और देवताओं को पृथ्वी पर वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो स्वर्ग में मिलती थी। उनको बहुत ही दिक्कतें होती थी। उधर ब्रह्मा जी अपनी तपस्या में मस्त थे और श्री विष्णु जी और श्री शिव जी तो कैलाश पर्वत पे थे और शिव जी उस समय कैलाश पर्वत पे जाए केदारनाथ में थे। अब दोस्तों, इधर जो है सभी देवता जो है जाते हैं तुरंत नारद जी के पास और नारद जी से कहते हैं कि आप कोई योजना बताइए। तो नारद जी ने उनको सलाह दी कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। दोस्तों, सब देवता जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं अरे उसको तो मैं नहीं मार सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा वरदान है, तुम लोग को विष्णु जी के पास जाना चाहिए। इस प्रकार सभी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी लेटे हुए होते हैं, सुदर्शन चक्र लिए हुए। विष्णु जी कहते हैं अरे उसको मारना, रक्तबीज उसको मारना तो मेरे भी बस की बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें शिव जी के पास जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, सभी देवता जो है श्री शिव जी के पास गए और शिव जी उस समय कैलाश पर नहीं थे, वो इस समय केदारनाथ में थे। तो इसलिए सभी देवता कैलाश गए और श्री शिव जी से विनती करने लगे कि ऐसा ऐसा एक राक्षस है और उसके बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता है। तो श्री शिव जी ने कहा, इसको मारना तो बहुत कठिन है, इसको मारने के लिए एक नई शक्ति की आप लोगों को उपासना करनी पड़ेगी, एक आदि शक्ति की उपासना और स्तुति करनी पड़ेगी।
तो सभी देवताओं ने हिमालय पर्वत जाकर आदि शक्ति की उपासना की। फिर दोस्तों क्या हुआ, हिमालय की जो देवी थी वो प्रकट हुई, और वही दुर्गा जी आप लोग कह लीजिए या काली जी कह लीजिए, दुर्गा जी प्रकट हुई, पार्वती जी। और उन्होंने कहा सभी देवताओं से कि तुम लोग चिंता न करो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, और मैं तुम्हारी चिंता को चुटकियों में हल कर दूँगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत कोई नहीं होगी। अब दोस्तों इधर जब देवताओं को आश्वासन मिल गया देवी से, अब देवता ये चाहते थे कि जो रक्तबीज थे वो किसी तरीके से उपसे और लड़ाई करने पे आमादा हो जाए। इधर नारद जी पहुँचे, इस काम के लिए नारद जी को चुना गया। नारद जी उस रक्तबीज राक्षस के पास गए और रक्तबीज राक्षस से उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि शिव जी कितने ज़्यादा बली हैं, तुम शिव जी को नहीं जीत सकते हो, वो जितेंद्री हैं, पूरी पृथ्वी को 1 मिनट में नष्ट कर सकते हैं अगर अपनी आँख खोल दें। तो उसने कहा मुझे नहीं नष्ट कर सकते, तो कहा ठीक है, अगर वो जैसे आँख खोलेंगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। जब रक्तबीज ने यह सुना कि श्री शिव जी हमको ऐसा कर सकते हैं, तो रक्तबीज से रहा नहीं गया, वो उसक गया और तुरंत वो श्री शिव जी के पास लड़ाई करने के लिए पहुंचने लगा। अब वो श्री शिव उसने रक्तबीज ने भी एक योजना बनाई। उसने सोचा क्यों ना हम इनकी जो पत्नी है उनकी पार्वती जी, इनको अपने पास ले आएँ, तो जब श्री पार्वती जी हमसे प्रेम करने लगेंगी तो श्री शिव जी कमज़ोर हो जाएंगे। उसने यही योजना बनाई और अपने कुछ राक्षसों को, बताया जाता है कि उसने जो राक्षसों को भेजा पार्वती जी को लेने के लिए, वो कहा कि तुमको हमारा राजा बुला रहा है। तो जब पार्वती जी ने देखा कि इन राक्षसों की ये हिम्मत कि मेरे पास आ जाएं, तो पार्वती जी अपने ऐसे रूप में आई, उन्होंने हुंकार ऐसी भरी कि जितने राक्षस आए थे वो सब के जल भस्म हो गए, और उसमें चंडमुंड नाम का भी जो राक्षस थे वो भी भस्म हो गए। कुछ जो पीछे थे राक्षस बच गए, वो भागते हुए रक्तबीज के पास गए और कहा कि वो देवी जो हैं, वो माता जो हैं, अपने हुंकार से ही सबको मार रही हैं। अब ऐसे में जो है वो रक्तबीज और गुस्से में आ गया। उसने कहा मुझे शिव से सामने सामने की लड़ाई करनी होगी, मुझे शिव से विजय प्राप्त करना होगा। और उसने अपने मंत्रियों से कहा हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम शिव जी पर विजय प्राप्त कर लें, और शिव जी उसको हमें किसी भी तरह हराना है। अब दोस्तों वो सभी जो है श्री शिव जी के कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं। कैलाश पर तो शिव थे नहीं, वो केदारनाथ में थे, और जब वो केदारनाथ पहुँचता है तो वहाँ पर श्री शिव जी पे आक्रमण कर देता है। और दोस्तों जब श्री शिव जी पे आक्रमण, जब पार्वती जी ये देखती हैं कि वो श्री शिव जी पे आक्रमण कर रहा है और श्री शिव जी को कोई दिक्कत होने वाली है, तब श्री पार्वती जी से लड़ाई करने लगते हैं। मतलब जो श्री शिव जी की जब लड़ाई होती है तो देखती हैं, जब श्री शिव जी शूल अपना चलाते हैं तो उसके जो रक्त निकलता है, उस रक्त से कई रक्त बीज निकल आते हैं। पार्वती जी उससे, शिव जी को मालूम था कि केवल महिला ही, जो स्त्री है वही उसको मार सकती है। उधर स्त्री के रूप में श्री पार्वती जी उससे लड़ रही थी, लेकिन जब श्री पार्वती जी त्रिशूल या शूल चलाती थी तो उससे जो रक्त की बूंदें निकलती थी, उससे नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। अब पार्वती जी को समझ में आ रहा कि ये क्या, इसका क्या माजरा है। तुरंत पार्वती जी ने एक बहुत ही प्रचंड रूप लिया, पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी और काली जी का रूप लिया। और काली जी के रूप जो था, उनकी जुबान लाल रंग की बाहर निकली हुई और बहुत ही भयंकर नरमुंडों की माला पहने हुई और एकदम दिगंबर अवस्था में बहुत ही भयानक रूप लेके उन्होंने, अब उसको रक्तबीज को मारने का केवल एक ही तरीका था कि उसके शरीर से जितना रक्त निकल रहा है उस रक्त को कोई पी जाए। तो इस मजबूरी थी, उस समय श्री काली जी की मजबूरी थी, और काली जी ने उसका एक एक बूंद पी लिया। मतलब उसके शरीर से जितना रक्त निकलता वो ज़मीन पर न गिरने देती और उनको पीती गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो रक्तबीज था उसका उन्होंने वध कर दिया और उसकी सारी जो रक्त का बूंदे थी पी लिया। इस प्रकार जो है रक्तबीज का वध हो गया। अब दोस्तों तभी से ये प्रथा चली आ रही है, तभी से ये लोग मान्यता है कि काली जी रक्त पीती है। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि काली जी हमेशा रक्त नहीं पीती है, वो अवतार भी ना लेती हैं, वो तो ऐसे लोक में रहती हैं जो लोक गोलोक के भी ऊपर है। और इस रहस्य को श्री शिव जी भी नहीं जानते थे, लेकिन उनको केवल रक्तबीज को मारने के लिए ही इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व में आना पड़ा। और उनका ये अस्तित्व भी नहीं है काली जी का, वो केवल उन्होंने रक्तबीज को मारने के लिए जो अपना अस्तित्व बनाया था। और वो इतनी
खूबसूरत हैं। बताया जाता है कुछ पुराणों में, कुछ शास्त्रों में हमने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, कि एक बार जब काली जी के वर्णन की बारी आई, महाकाली का रूप कैसा है, तो श्री शिव जी अपने पांचों मुखों से उसका वर्णन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो 1000 मुख वाले शेषनाग हैं वो भी चुप हो गए। और जब बारी सरस्वती जी की आई, वो उठ कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है कि वो कितनी कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी हैं। और चूँकि उन्होंने जो रूप धरा था वो जो है बहुत ही प्रचंड रूप था, तो उसकी मजबूरी थी। तो इस प्रचंड रूप को भक्तों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमेशा रक्त पीती हैं और वो इसी तरह की हैं। वो उनका एक रूप था, तो भक्तों को उस रूप में, सौम्य रूप में देखना चाहिए। तो काली जी सौम्य रूप में भी हैं और उग्र रूप में हैं। दोस्तों,